नमस्ते मित्रों। जिंदगी एक नया खेल खेलने जा रही है मित्रों। और यह खेल शुरू हो चुका है। और यह खेल तुम्हें अस्पताल तक ले जाएगी। जी हाँ मित्र। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें इतनी खामोशी में डाल देती है कि खुद स्वर्ग भी झुककर हमारे कदमों की आहट सुनने लगता है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह साधारण नहीं है। यह तूफान से पहले की खामोशी है। महादेव कहते हैं, जब इंसान बहुत लंबे समय तक दर्द को चुपचाप सहता है तो धरती उसके नीचे कांपने लगती है। और अब वही समय आ गया है। 5 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्थिति आने वाली है जो तुम्हें अस्पताल तक ले जाएगी। डर मत। यह सजा नहीं है। यह शुद्धिकरण है। यह वह क्षण है जब शरीर उस बोझ को और नहीं झेल पाता जिसे आत्मा अब तगड़ोती आ रही थी। तुम सोच रहे कि क्यों मैं? लेकिन जवाब बहुत पहले लिखा जा चुका है। जिस रात को तुमने एक सामान्य रात समझकर गुजारा, वह दरअसल एक दरवाजा थी उस रहस्य का जिसे अब स्वर्ग खोलने जा रहा है। वो हल्की सी चक्कर आने की अनुभूति, वो थकावट जो अचानक तुम्हारी हड्डियों तक फैल गई थी, वो सिर्फ थकान नहीं थी। तुमने उसे अनदेखा किया, यह सोचकर कि यह चिंता है, तनाव है, पर वह संकेत था। संकेत इस बात का कि तुम्हारे रक्त में कुछ ऐसा प्रवाहित किया गया है जो प्रकृति का नहीं था। महादेव कहते हैं, जिसने तुम्हें छुआ था उसका इरादा साफ नहीं था। वह हाथ जो तुम्हारे कंधे पर आराम का एहसास देने आया था, वही तुम्हारे भाग्य के तंतु में छेड़छाड़ कर गया। स्वर्ग ने उस क्षण को देखा जब तुम्हें लगा कि सब ठीक है, पर अदृश्य ने तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लिया। अब वही अदृश्य तुम्हारे शरीर में हलचल पैदा कर रहा है। 3 रात पहले जब तुम्हारे शरीर का बायां हिस्सा अचानक सुन्न पड़ गया था, वह चेतावनी थी। पर तुमने खुद से कहा, यह सिर्फ डर है। तुमने खुद को समझाया, सब कुछ ठीक है। लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे भीतर की हर धड़कन अब उस गुप्त हस्तक्षेप की गवाही दे रही है। वह भय जो तुम महसूस करते हो, वह तुम्हारा नहीं है। वह रोपित किया गया है, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर एक बीज बो दिया हो। एक ऐसा बीज जो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खा रहा है। अब वह बीज पूरी तरह खुलने वाला है, और इस खुलासे को रोकने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। इसलिए तुम्हारा शरीर तुम्हें अस्पताल की ओर ले जा रहा है। मजबूरी में नहीं, बल्कि सच्चाई के द्वार तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर सोचेंगे कि यह एक साधारण बीमारी है, लेकिन जो वे देखेंगे वह किसी वैज्ञानिक व्याख्या से परे होगा। क्योंकि यह शारीरिक उपचार नहीं, यह आत्मा का खुलासा है। महादेव कहते हैं, जब कोई इंसान तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोशिश करता है तो स्वर्ग खुद तुम्हारे रक्त से बात करता है। तुम्हारे रक्त ने सब कुछ दर्ज कर लिया है। हर धोखा, हर विश्वासघात, हर झूठा स्पर्श। और अब तुम्हारा खून साक्षी बनेगा। जब डॉक्टर तुम्हारी कलाई पर हाथ रखेगा, जब नर्स तुम्हारी छाती पर स्टेथोस्कोप रखेगी, वे कुछ महसूस करेंगे। एक असामान्य ऊर्जा, एक अदृश्य कंपन। वे कहेंगे, ऐसा आमतौर पर नहीं होता, और तुम चुप रहोगे। क्योंकि गहराई में तुम पहले से ही जानते हो कि यह सिर्फ बीमारी नहीं है, यह एक उद्घाटन है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में झड़घोला, वह कोई अजनबी नहीं है। वह तुम्हारे करीब था। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता रहा। हर बार जब तुमने उस पर भरोसा किया, उसने तुम्हारे भाग्य में दरारें डाली। उसकी मुस्कान के पीछे एक रहस्य छिपा था। महादेव कहते हैं, अब वह रहस्य और नहीं छिपेगा जिसे तुमने बचाया, जिसने तुम्हें सांत्वना दी। वही तुम्हारे पतन की जड़ था। उसने तुम्हारे शरीर में अपनी छाप छोड़ दी, नजर न आने वाली, पर अमिट। और अब जब तुम्हारा रक्त उसकी उपस्थिति को उजागर करेगा, तो वह झूठ बोल नहीं पाएगी। स्वर्ग उसकी हर चाल देख चुका है। तुम्हें याद है वह हर्बल चाय जो उसने तुम्हें दी थी, वो सूप जिसकी खुशबू में लेवेंडर था, वो क्षण जब तुम्हारी जीभ हल्की झंझनाई थी। वह सब संकेत थे, पर तुमने उन्हें अनदेखा किया। क्योंकि तुम्हें लगा कि यह प्यार है, देखभाल है। लेकिन वह करुणा नहीं थी, वह नियंत्रण था।
अब जब तुम्हारा शरीर अस्पताल के कमरे में विश्राम करेगा, तुम्हारी आत्मा उठेगी। वह उन हर दृश्यों को याद करेगी जिन्हें तुमने भुलाने की कोशिश की थी। वो आवाज जो तुम्हारे सपनों में फुसफुसाती थी, सावधान रहो, अपने प्याले पर नजर रखो। तुमने उसे डर समझा पर वह चेतावनी थी। अब वही आवाज तुम्हारे चारों ओर गूंजेगी। यह तुम्हारा अंत नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। तुम्हारा अस्पताल जाना भाग्य का अंत नहीं बल्कि आत्मा की शुरुआत है। स्वर्ग तुम्हारे शरीर को स्थिर करेगा ताकि वह उस सच्चाई को उजागर कर सके जो इतने वर्षों से छिपी हुई थी। यह सफर दर्दनाक होगा, लेकिन आवश्यक, क्योंकि बिना शुद्धिकरण के कोई भी आत्मा अपने अगले अध्याय तक नहीं पहुंचती। महादेव कहते हैं, वह जिसने तुम्हें जहर दिया वह अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसेगा। जो तुम्हारे पीछे मुस्कुरा रहा था अब उजागर होगा। वह खुद समझ नहीं पाएगा कि कैसे हर सबूत उसी के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि यह इंसान का खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना है। जब तुम अस्पताल की छत को देखोगे, तुम्हें महसूस होगा जैसे समय रुक गया हो। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर हल्का होगा और आत्मा गहराई में उतर जाएगी। वह उस क्षण को देखेगी जब तुम्हारे जीवन में विष आया था। वह उन छायाओं को देखेगी जो मुस्कुराते चेहरों में छिपी थीं, और तब तुम समझोगे हर पीड़ा का अर्थ था। यह अनुभव तुम्हें बदल देगा। तुम पहले जैसे नहीं लौटोगे, क्योंकि जब आत्मा सत्य को देख लेती है तो फिर कोई झूठ उसे बांध नहीं सकता। स्वर्ग ने तय कर लिया है, अब झूठ उजागर होगा। अब वह व्यक्ति जो प्रकाश में खड़ा होकर अंधकार फैलाता था बच नहीं पाएगा। उसके कर्म उसका पीछा करेंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। जो दर्द तुम्हारे भीतर था वह अब तुम्हारे बाहर प्रकट होगा और उसका अंत होगा। तुम्हारे शरीर का हर अंग इस बदलाव का हिस्सा बनेगा। तुम्हारे रक्त में जो रहस्य छिपा था वह अब खुले आसमान में गूंजेगा। यह सिर्फ चिकित्सा नहीं है, यह एक शपथ है। महादेव ने कहा है, अब सत्य को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अस्पताल इसलिए भेजा जा रहा है ताकि तुम अपने भीतर के जहर से मुक्त हो सको, क्योंकि जब शरीर शुद्ध होगा तब आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचान पाएगी। जो कुछ हुआ वह दुर्घटना नहीं थी, यह एक योजना थी, लेकिन उससे भी बड़ी योजना स्वर्ग की थी। किसी ने तुम्हारे जीवन के पन्ने पलटने की कोशिश की, पर ब्रह्मांड ने पूरी किताब ही बदल दी। अब तुम जागने वाले हो, अब तुम्हारी आत्मा उठने वाली है, और जब तुम अस्पताल से बाहर आओगे तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो भीतर गया था। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक होगी, ना दर्द की ना भय की बल्कि मुक्ति की। और वही लोग जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे अब तुम्हारे मौन से कांपेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वही शक्ति प्रवाहित होगी जो स्वयं महादेव की है, जो तोड़ती नहीं रूपांतरित करती है, जो नष्ट नहीं करती उजागर करती है। इसलिए मत डरना, 5 दिन में तुम्हारे जीवन का एक अध्याय बंद होगा और दूसरा खुलेगा। वह अध्याय है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है शुद्ध मुक्त और अजय। स्वर्ग ने फैसला कर लिया है, रहस्य अब और छिपा नहीं रहेगा। और जब तुम्हारा शरीर विश्राम में होगा तुम्हारी आत्मा उस सत्य को पहचान लेगी जिसने सदियों तक छिपने की कोशिश की थी। महादेव कहते हैं, जो तुम्हें मिटाने आए थे वही तुम्हारे उदय के साक्षी बनेंगे। यह समय तुम्हारे प्रकाश का है, और जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर था अब तुम्हारी ज्योति से जल जाएगा। अब तुम्हारे भीतर वह सत्य जाग चुका है जिसे कोई शक्ति दबा नहीं सकती। यह यात्रा तुम्हारे पुनर्जन्म की है, और अस्पताल वह सिर्फ एक दरवाजा है उस संसार की ओर जहां तुम्हारी आत्मा अंततः स्वतंत्र होगी। स्वर्ग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने उसे झुका दिया। यह समय मौत का नहीं है बल्कि पुनर्जन्म का है। पुनर्जन्म तब होता है जब पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। झूठ को मरना होगा, भ्रम को मिटाना होगा, चालाकी को खत्म करना होगा। इसीलिए तुम्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। यह केवल इलाज नहीं है, यह सच्चाई का उद्घाटन है। 5 दिन, बस 5 दिन तुम्हारे जीवन में सबसे निर्णायक होंगे। जब तुम अस्पताल में प्रवेश करोगे यह अनुभव सहज नहीं होगा। यह दुख के साथ शुरू होगा, सदमे के साथ आगे बढ़ेगा। परीक्षणों के परिणाम तुम्हें चौंकाएंगे। वे कहेंगे यह शरीर में नहीं होना चाहिए, और वे शायद विदेशी पदार्थ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन स्वर्ग को पहले से ही सबब पता था। उसने देखा था वह हाथ जिसने भीतर प्रवेश किया और वह मुस्कान जिसमें छिपा था घृणा का बीज। अब वही बीज सामने आ रहा है। इस बार तुम अनजान नहीं रहोगे। तुम देखोगे, जानोगे और महसूस करोगे। कोई भी अब तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सकेगा। दर्द तुम्हें जागरूक करेगा, तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा। हर परीक्षण, हर मशीन, हर पल तुम्हारे लिए साक्षी बनेंगे। तुम्हारा रक्त, तुम्हारा शरीर सब सत्य के लिए बोलेंगे। वे सपने जो तुम देख रहे हो, तैरते हुए, चक्कर खाते हुए, संतुलन खोते हुए, यह केवल स्वप्न नहीं है। वे भविष्य के संकेत हैं। वे दर्शाते हैं कि तुम्हारे चारों ओर क्या हो रहा है। तुम्हारा घर, तुम्हारी रसोई, तुम्हारा प्याला सब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। किसी ने जो तुम्हारे करीब था, तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया और उस सुरक्षा को तोड़ा। अब उसका असर सामने आ रहा है। यह दुखद होगा पर आवश्यक है। यह जागृति की शुरुआत है। 5 दिन के भीतर तुम्हारे शरीर और आत्मा को उस बोझ से मुक्त किया जाएगा जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे हो। तुमने विश्वासघात को अपने भीतर छुपाया, मौन में दर्द को मुस्कान में लपेटा, पर अब वह बोझ तुम्हारे भीतर और अधिक समय तक नहीं रह सकता। भगवान इसे एक अपवित्र प्रक्रिया में बदल रहे हैं। अस्पताल केवल एक स्थान नहीं है, यह पवित्र अदालत है। हर मशीन, हर परीक्षण, हर बिस्तर सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। कोई भी बाल तुम्हारे शरीर से बिना अनुमति के नहीं गिरेगा। जो नर्स तुम्हारा हाथ थामेगी, उसे तुम्हारी पीड़ा महसूस होगी बिना जानने के कि क्यों। यह संयोग नहीं है, यह दिव्यता का खेल है। तुम्हारे शरीर के अंदर अब कुछ चीजें बाहर आने के लिए तैयार हैं। यह बीमारी नहीं, बोझ है। वह बोझ जिसे तुमने हमेशा अपने भीतर रखा, अब उसे बाहर निकालने का समय है। तुम्हारा शरीर तुम्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा ताकि आत्मा उस सत्य तक पहुंच सके जिसे तुम लंबे समय से अनदेखा कर रहे थे। तीसरी रात एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम अकेले रहोगे। रोशनी मंद होगी, दालान शांत होगा। तुम्हारी आत्मा उस पीड़ा से गुजर जाएगी जिसका नाम नहीं बताया जा सकता, और तब वह प्रवेश करेगा, गड़गड़ाहट से नहीं बल्कि एक शांत सांस के रूप में। एक ऐसी उपस्थिति जो तुम्हारे दिल की धड़कन को तेज कर देगी, भले ही कोई पास ना हो। तुम जान जाओगे कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सुरक्षा के लिए, तुम्हारे जागने के लिए। यह अंत नहीं है, यह गिरावट नहीं है। यह वह कोकून है जिसमें पुरानी त्वचा हटकर तुम्हारे पंखों को खोल रही है। तुम पुरानी सीमाओं से मुक्त हो रहे हो। भगवान तुम्हें दंड नहीं दे रहे, वे तुम्हें नया आकार दे रहे हैं। कभी कभी शरीर को आराम की आवश्यकता होती है ताकि आत्मा ऊपर उठ सके। जब तुम बिस्तर पर आराम करोगे, तब तुम्हारी आत्मा उठेगी। वह उन छाया वाले पलों को देखेगी जो तुम्हारे चारों ओर हमेशा मौजूद थे। वह उन संकेतों को याद करेगी जिन्हें तुम अनदेखा करते रहे। वह हर छोटी आवाज, हर फुसफुसाहट, हर चेतावनी को समझेगी। तुम महसूस करोगे कि यह सब पूर्व नियोजित था, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारा शरीर हर परीक्षण में गवाही देगा। तुम्हारा रक्त प्रत्येक झूठ और विश्वासघात को उजागर करेगा। और जो लोग तुम्हारे चारों ओर खड़े थे, जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारे भीतर की शक्ति को महसूस करेंगे। यह अनुभव तुम्हें बदल देगा। तुम पहले जैसा नहीं रहोगे। तुम जागरूक, मुक्त और समर्थ बन जाओगे। तुम अपने जीवन की प्रत्येक चीज को देखोगे, सही और गलत, और उसे स्वीकार करोगे, क्योंकि सत्य ही स्वतंत्रता है और स्वर्ग ने इसे तुम्हारे लिए तैयार किया है। 5 दिन, बस 5 दिन तुम्हारा शरीर स्थिर होगा, तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, और जब तुम अस्पताल से बाहर निकलोगे, तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो अंदर गया था। तुम्हारे भीतर वही शक्ति प्रवाहित होगी जो ब्रह्मांड की है, जो तोड़ती नहीं वह रूपांतरित करती है, जो अंधकार फैलाती है वही प्रकाश को पहचानती है। तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू हो चुका है, और जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारे प्रकाश से चमकेंगे। स्वर्ग ने योजना बनाई है। हर मशीन, हर पल, हर सांस, सब तुम्हारे लिए पवित्र है। और जब तुम्हारी आत्मा अपने नए आकार में उठेगी, तुम जानोगे कि यह केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण था।
तुम तैयार हो, तुम सुरक्षित हो, तुम अब वह व्यक्ति हो जो अपनी आत्मा और जीवन के हर रहस्य को पहचान सकेगा। कभी कभी हमारे सामने वही आता है जिससे हम हमेशा बचते रहे हैं। वे चाहते थे कि तुम कुछ करो पर तुम व्यस्त थे, अनिश्चित थे। असफल होने का डर तुम्हें रोकता रहा। लेकिन अब अस्पताल के बिस्तर पर सारे बहाने समाप्त हो जाएंगे। जो बचेगा वह केवल सत्य होगा। तुम इसके लिए बने हो। तुम इसे करने के लिए पैदा हुए थे। किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें चुना गया। यही तुम्हें याद दिलाता है कि यह मार्ग केवल तुम्हारे लिए तय किया गया। जो दवा तुम्हें दी जाएगी वह केवल लक्षणों को कम नहीं करेगी, यह तुम्हारे दिमाग को शांति देगी। संदेह की आवाज को शांत करेगी ताकि तुम्हारी आत्मा स्पष्ट रूप से बोल सके। तुम सपने देखोगे, पर यह सपने केवल संदेश लाएंगे। तुम बचपन की हंसी सुनोगे, उन चेहरों को देखोगे जिन्हें वर्षों से भूल चुके थे। तुम ऐसे संगीत को महसूस करोगे जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। यह सब तुम्हें बताएगा कि स्वर्ग तुम्हारे पास पहुंच रहा है। भगवान केवल शरीर की बीमारी या कमजोरी को नहीं देख रहे। वे रहस्यों, छुपी हुई बातों और उन लोगों की सच्चाई उजागर कर रहे हैं जो तुम्हारे पास रहते हुए भी तुम्हें कमजोर करते रहे, जो दिखावा प्रेम का करते थे। उनका असली कारण क्या था? तुम्हारी थकावट, तुम्हारा दर्द केवल इसके पीछे की गहराई है। कुछ ऐसा था जिसे तुमने अनदेखा किया, कुछ ऐसा जिसे वे नहीं चाहते थे कि तुम जानो। लेकिन अब भगवान ने यह पवित्र व्यवधान बनाया है ताकि मुखौटे के पीछे छिपा सच तुम्हें दिखाई दे। धीरे से कोई नाम बोला जाएगा जो पुरानी स्मृति को उजागर करेगा। वह स्मृति तुम्हें तोड़ सकती है, पर यह पीड़ा नहीं होगी, यह सत्य का उद्घाटन होगा। तुम समझ जाओगे कि विश्वासघात क्यों हुआ। तुम समझ जाओगे कि क्यों तुम्हें उस व्यक्ति या उस स्थान पर रहने से रोका गया। यह अस्वीकृति नहीं बल्कि पुनर्निर्देशन था। तुम्हें गड्ढे से बाहर निकाला जा रहा है। यह अस्पतालीकरण नई समय रेखा की शुरुआत करेगा। इससे पहले तुम केवल जीवित थे, अब तुम सचमुच जी रहे हो। पहला व्यक्ति जो तुम्हारे पास आएगा, उनके शब्दों पर ध्यान दो। वे सहजता से कोई बात कहेंगे, पर उसके भीतर भविष्यवाणी छिपी होगी। तुम्हें ठंड महसूस होगी। यह तुम्हारी पुष्टि है। वे केवल तुम्हारी जांच करने नहीं आए हैं, बल्कि एक दिव्य संदेश देने भी आए हैं जिसकी उन्हें भी जानकारी नहीं। जब तुम्हें छुट्टी दी जाएगी, वह समय असामान्य होगा। डॉक्टर भ्रमित रहेंगे कि तुम्हारा शरीर इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। वे नहीं समझेंगे कि स्वर्ग ने तुम्हारे उपचार की गति बढ़ा दी थी। तुम्हें उनकी योजना की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले आंतरिक उपचार होगा, फिर शारीरिक। तुम्हारी आत्मा पहले ही काम कर चुकी होगी। तुम्हें जाने से पहले एक क्षण का मौन मिलेगा। खिड़की के पास अकेले आकाश को देखोगे। छाती में एक एहसास होगा, ना डर ना दुख, बल्कि गहरी कृतज्ञता, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि तुमने इसे पूरा किया है। सिर्फ इस दिन के माध्यम से ही नहीं, बल्कि हर उस चीज के माध्यम से जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। तुमने छुपकर रोया, हर पल खुद को अपर्याप्त समझा, पर कभी अकेले नहीं थे। अब तुम्हारे हाथ नए होंगे। कोई चीज जिसे छूना है, कोई जिसे पकड़ना है, कोई उपहार जिसे देना है, केवल अब खाली होकर पुनः स्थापित होकर तुम इसे दे सकोगे। अस्पताल में भर्ती होना देरी नहीं है, यह एक अभिषेक है, एक पवित्र विराम, ताकि तुम संपूर्ण रूप से लौट सको, पूर्ण रूप से जागृत हो सको। रिहाई के बाद घर पर कुछ इंतजार कर रहा होगा। कोई पत्र, कोई संदेश, कोई संकेत। इसे नजरअंदाज मत करना। यह अंतिम मोहर है, अंतिम प्रमाण कि सब कुछ स्वर्ग द्वारा निर्धारित था। भगवान ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ऐसा होना हमेशा तय था। भरोसा रखो, आराम करो, विरोध मत करो, प्रक्रिया को खुलने दो। अगले 5 दिनों तुम्हें अस्पताल जाना होगा। स्वर्ग ने यह सब तुम्हारे लिए डाला, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। जब तुम बाहर आओगे, तुम अलग होंगे, हल्के, स्पष्ट और अपनी वास्तविक पहचान के साथ। संरेखित ईश्वर तुम्हारे साथ है, हर पल, हर धड़कन, हर सांस में। बस उस पर भरोसा करो और प्रार्थना जारी रखो।
वह हमेशा सुनता है। जैसे ही तुम्हारा शरीर अस्पताल की दहलीज पार करेगा, कुछ ऐसा होगा जो बदल जाएगा। तुम्हारे नीचे की चीजें साधारण लगेंगी, लेकिन आत्मा में तुम्हारे नीचे एक दिव्य रथ घूम रहा होगा। हर गलियारा गूंजता होगा देवदूतों के पदचिन्हों से जिन्हें तुम नहीं देख सकते। रोशनी गलती से नहीं बल्कि उपस्थिति से टिमटिमाएगी। हवा बदल जाएगी क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे साथ प्रवेश कर चुका है। वह तुम्हारे शरीर को शांत होने देगा ताकि तुम्हारी आत्मा अंततः बोल सके। कभी कभी शांति ही सबसे ऊंची आवाज होती है। उन शांत कंठों में तुम घड़ी पर सामान्य से अधिक ध्यान दोगे। वे संख्याएं 11 11 2 3 तो 33 जिनका संसार के लिए कोई अर्थ नहीं। तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचान लेगी। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह याद दिलाने के लिए कि समय भाग नहीं रहा बल्कि संरेखित हो रहा है, क्योंकि स्वर्ग की गणना पृथ्वी जैसी नहीं होती। जो विलंब लगता है वह वास्तव में अनंत काल की तैयारी है। तुम्हारी सांस बदल जाएगी। तुम अपने फेफड़ों में शांति महसूस करोगे, जैसे हवा किसी पवित्र उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रही है, और उसी पल सांस लेने और छोड़ने के बीच के विराम में वह आएगा। किसी ऐसे रूप में नहीं जिसे तुम पहचानो, बल्कि उपस्थिति में। तुम्हारी छाती पर हल्की गर्माहट, माथे के पास एक दबाव, कानों में हल्की गुनगुनाहट जो बिजली जैसी लगती है पर है नहीं। वह वही है, तुम्हारे पास बैठा हुआ, तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए। यह वह क्षण है जब तुम केवल अपने बचपन को ही नहीं बल्कि अपने आगमन से पहले की स्मृति को याद करना शुरू करोगे। वह वादा जो तुमने स्वर्ग से किया था, मैं जाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं भरोसा करूंगा। तुमने मनुष्य बनते ही यह भूल गया, पर यह दिव्य विराम याद दिलाने के लिए लिखा गया था। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे भीतर के प्रकाश को नहीं जानते। वे तुम्हारी थकान, तुम्हारी नम्रता देखते हैं, पर नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा ने पुनः जागने के लिए कितने युद्ध लड़े हैं। वे नहीं जानते कि जब तुम चुपचाप प्रार्थना करते हो तो दानव कांप उठते हैं, पर भगवान जानता है, और अब वह दुनिया को दिखाने वाला है कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आएगा जिसकी ऊर्जा अजीब सी लगेगी, जो अचानक असहज महसूस करेगा। मत डरना, यह उनके बारे में नहीं है, यह उस प्रकाश के बारे में है जो अब तुमसे निकल रहा है। यह झूठ को कांपने पर मजबूर करता है, अपराध बोध को उजागर करता है। उन्हें समझ नहीं आएगा कि अब वे तुम्हारे सामने क्यों नहीं टिक सकते, पर तुम समझोगे, क्योंकि भगवान अब हर उस चीज को हटा रहा है जो तुम्हारे नए जीवन के अनुरूप नहीं है। अस्पताल में जब तुम वहां होगी तो शायद दूसरे या चौथे दिन एक फोन कॉल आएगा। वह एक सामान्य बातचीत जैसी लगेगी, लेकिन उसमें एक वाक्य होगा, एक संकेत, एक सत्य का टुकड़ा जो तुम्हारे अतीत की किसी गहराई को उजागर करेगा। एक क्षण के लिए दुख होगा, लेकिन उसी क्षण मुक्ति भी, क्योंकि भगवान अब उस झूठ को तोड़ रहा है जो तुमसे कहता था तुम इसके योग्य नहीं हो। वह उजागर कर रहा है उन समझौतों को जो अंधेरे में तुम्हारे नाम पर किए गए, उन चेहरों को जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे दर्द को बंद दरवाजों के पीछे रख देते थे, और सबसे बढ़कर वह उजागर कर रहा है जो तुम्हारा शरीर वर्षों से कहने की कोशिश कर रहा था कि यह जीवन वो नहीं है जिसे जीने के लिए तुम बनी थी। तुम्हारा शरीर चिल्ला रहा था, न केवल तनाव से, न केवल आहार से, बल्कि आध्यात्मिक दबाव से। तुम्हें बहुत सी भूमिकाएं दी गईं जिनसे तुमने कभी सहमति नहीं दी। तुमने भावनाएं, दर्द, अपराध बोध और अपेक्षाएं सब भीतर समेट ली। तुम्हारे शरीर ने सब सहा जब तक कि अब वह और नहीं सह सका। अब वह अंततः मुक्त हो रहा है, पतन से नहीं बल्कि दिव्य विश्राम से। मुक्ति तुम्हारे भीतर लहरों की तरह उठेगी। पहले तुम्हारी पीठ से जैसे कोई ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ से ऊपर उठ रही हो, फिर तुम्हारी गर्दन जहां वर्षों से तनाव जकड़ा हुआ था वह नरम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारा पेट जहां डर ने वर्षों तक एक गांठ की तरह घर कर लिया था, और अंततः तुम्हारी छाती जहां दुख रहता था, जहां आशा प्रतीक्षा करती थी, वहां अब श्वास लौटेगी और तुम्हें याद आएगा तुम कौन हो। एक रात तुम अपने बिस्तर के अंत में किसी को खड़ा देखोगी।
तुम पलक झपकाओगी और वे गायब होंगे, पर तुम्हारा दिल जान जाएगा यह वास्तविक था। वह स्वर्ग से कोई है, कोई जो तुम्हें बहुत प्यार करता था, कोई जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया। वे सिर्फ यह याद दिलाने आए हैं कि यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। तुम्हारी प्रार्थनाएं भुलाई नहीं गईं, न वह फुसफुसाहटें जो तुमने नहाते समय कहीं, न वो आंसू जो तकिए ने सोख लिए। हर शब्द, हर सिसकी देवदूतों की बोतलों में संग्रहित है। और अब क्योंकि तुमने तभी विश्वास रखा जब विश्वास रखना सबसे कठिन था, वह दंड से नहीं अनुग्रह से उत्तर दे रहा है। तो ध्यान से देखो, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता का द्वार खोलेगा। इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि यह कोई चेतावनी नहीं, यह एक आमंत्रण है, एक पुकार कि तुम जागो और उस वचन को याद करो जो तुमने स्वर्ग से उतरते समय कहा था, मैं भरोसा करूंगा। और मित्रों, हमेशा सच्चाई की रास्ते पर चलना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जो यह कठिन समय और कठिन रास्ते को पार कर जाए, उसके लिए स्वयं ब्रह्मांड भी झुक जाता है। तो चलिए मित्रों, उम्मीद है तुम्हें यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो तुम्हें रोजाना मिल सके। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।